दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। वो सुबह से शाम तक दाना ढूंढती और आज भी वो दाना ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहर वाले इलाके में पहुंच गई थी। चलते चलते रानो चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच गई थी और वो जैसे ही दूसरे जंगल में पहुंची तो वो खुशी से फूले न समा रही थी, क्योंकि वहाँ पर गंदम के पौधे लगे हुए थे और गंदम की इतनी ज़्यादा मिकदार देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो गई थी। आज तो मैं पेट भर कर दाना खाऊंगी और जब पेट भर कर दाना खा लूँगी तो फिर मैं अपने घर भी दाना लेकर जाऊंगी। दाना खाते खाते रानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और गंदम की पैदावार में बहुत से फंदे उगे हुए थे। अचानक से रानो चिड़िया का पाँव उसमें फंस जाता है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरा पाँव फंस गया है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जंगल सुनसान था, वहाँ पर कोई भी परिंदा ना था जो रानो चिड़िया की मदद कर सके। और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। शाम को जैसे ही उस फसल का मालिक तोता वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि एक अनजान चिड़िया उसकी गंदम की फसल में बेहोश पड़ी है। फिर क्या था, वो उसको उस फंदे से निकालता है और चिड़िया के पैर पर जख्म हो चुका था। चिड़िया भी, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ और ये गंदम की फसल मेरी है। अगर आप परेशान ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चलें। मेरे घर पर मेरी वाइफ है और मेरा बेटा भी है। मेरी वाइफ आपको पट्टी कर देगी। फिर क्या था, रानो चिड़िया उस तोते के साथ उसके घर पर चली जाती है। अरे तोता जी, ये आप किसको लेकर आए हैं? और इसके पैर पर तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। ये कौन है और कहाँ से आई है? फिर तोता अपनी वाइफ को सारी बात बताता है कि रानो चिड़िया उसकी गंदम की फसल में बेहोश पड़ी थी। फिर क्या था, तोते की वाइफ बहुत अच्छी थी और वो जल्दी से रानो चिड़िया की पट्टी कर देती है। रानो चिड़िया अभी तोते के घर में ही बैठी थी कि अचानक से जंगल में बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और रानो चिड़िया तेज़ बारिश होने की वजह से अपने घर की तरफ नहीं जा पाती और वहीं पर ठहरती है। बेटा, आपका नाम क्या है? चिड़िया भी, मेरा नाम कुकू है और मैं एक ही भाई हूँ। आपके बच्चे हैं क्या? नहीं बेटा, मेरे बच्चे नहीं हैं। दरअसल कुछ अर्सा पहले तुम्हारे अंकल एक जंगली जानवर के हाथों मारे गए और तब से मैं बस अकेली ही रहती हूँ और मेरा कोई बच्चा नहीं है। आप बहुत अच्छे हो बेटा, कभी हमारे जंगल में आए तो मेरे घर पे ज़रूर आना। मेरी जंगल के तमाम परिंदों से दोस्ती है और मेरा नाम रानो चिड़िया है। जब तुम हमारे जंगल में आओगे ना तो तुम रानो चिड़िया का पूछना। जंगल के तमाम परिंदे मेरे दोस्त हैं, वो तुम्हें मेरे घर ज़रूर लेकर आएंगे। और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी और रानो चिड़िया दूसरे जंगल में तोते के घर पर ही ठहरती है और फिर ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी, हर तरफ फूल खिल गए थे और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप बहुत अच्छे परिंदे हैं। आपको अगर कभी मुझसे किसी भी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। हमारे जंगल में बहुत अच्छे परिंदे हैं। हर परिंदा एक जैसा नहीं होता, कुछ परिंदे अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन मेरे तमाम दोस्त बहुत अच्छे हैं। इसलिए जब आप हमारे जंगल में आएंगे तो हम सब भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और इस तरह रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अच्छा चिड़िया भी, तो क्या उन परिंदों ने आपको दाना भी दिया था? हाँ ना, मुझे दाना भी दिया था, ठंडा पानी भी दिया था और तोते की वाइफ ने मेरे ज़ख्मों पर पट्टी भी की थी और वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। तोते का एक छोटा सा बेटा भी था जो मेरा पहली ही मुलाकात में दोस्त बन गया और मैं तो पूरी रात उनके साथ बातें ही करती रही। सुबह भी मैंने उनसे बहुत सी बातें की थी। झूठ, एकदम झूठ। बहुत बुरे हैं दूसरे जंगल के परिंदे। मैं तो कभी उनके साथ दोस्ती ना करूं
और ऐसे परिंदे कभी किसी के नहीं हो सकते जो एक जंगल में ना रहते हों। और ऐसे रानो चिड़िया अपने दोस्तों को दूसरे जंगल में गुजरने वाला सारा वाक़या बताती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और तमाम परिंदे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर एक दिन तोता अपने खेतों में काम कर रहा था और तोते की वाइफ को बहुत तेज़ बुखार था। वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी और आराम कर रही थी। फिर वो अपने बेटे से कहती है, बेटा कुकू, जाओ और अपने बाबा को रोटी देकर आओ। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे बाबा गंदुम नहीं खा रहे आजकल वो गंदुम की रोटी खा रहे हैं। मैंने उनके लिए अभी ताज़ा ही खाना बनाया है। जी मामा। और कुकू अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो फ़ौरन से वो खाना लेकर अपने बाबा की तरफ चला जाता है। तोता अपने बेटे को दूर से आता हुआ देखकर भी अपने पैर रोक लेता है। बेटा कुकू, मामा नहीं आई तुम्हारी? नहीं बाबा, मामा को बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपको खाना देने। अच्छा बेटा कुकू, तुम खाना मुझे दे दो और जल्दी से घर वापस जाओ। तुम्हारी माँ बीमार है, ऐसी हालत में उसका अकेले रहना ठीक नहीं। और फिर कुकू अपने बाबा को खाना देकर वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। कुकू अभी रास्ते में ही था कि अचानक से उसे रास्ते में जाती हुई एक छोटी सी तितली दिख जाती है। कुकू को तितली बहुत पसंद आती है। वो अपने घर जाने वाली बात भूलकर तितली के पीछे पीछे चलने लगता है। तितली आगे आगे और कुकू उसके पीछे पीछे। न जाने वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था और कुकू को कुछ पता ही ना चला कि वो अपने जंगल से बहुत दूर आ चुका है। और अचानक से वो तितली गुम हो जाती है। अरे छुप गई, कहाँ छुप गए तुम नन्ही तितली? और ऐसे ही कुकू खड़े बातें कर रहा होता है कि अचानक वहाँ पर एक जंगली बिल्ली आ जाती है। हा 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 हा, कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी? अब तुम कहाँ जाओगे छोटे नन्हे तोते के बच्चे? मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और वो भी मिर्च मसाला लगाकर। हा 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 हा, तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? कोई भी नहीं। म्याऊं म्याऊं। तोते का बेटा बहुत डर गया था और उसे कुछ रास्ते का भी मालूम ना था कि तभी वहाँ पर रानो चिड़िया और उसके दोस्त आ जाते हैं। दरअसल वो जंगल रानो चिड़िया का था और रानो चिड़िया तो उस तोते के बच्चे को फ़ौरन से पहचान लेती है कि ये तो उसी तोते का बच्चा है जिसने उसकी मदद की थी। फिर क्या था, रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बिल्ली पर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है। बिल्ली तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। तोते भैया, ये वही तोते का बच्चा है जिसके बाबा ने मेरी जान बचाई थी और मेरी मदद की थी और मैं उनके घर पर रात भी रही थी। अच्छा चिड़िया आपी, फिर तो शुक्र है हमने इस बच्चे की जान बचा ली है। कुकू बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जंगल में परिंदे बहुत अच्छे हैं। और इस तरह रानो चिड़िया तोते के बेटे की जान बचाकर तोते की दोस्ती का हक अदा करती है। प्यारे दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने साथ अच्छे करने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जो हमारा बुरा वक्त देखकर हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें भी हमेशा उनका साथ देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।